प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.3 को हल कर रहे हैं, जिसमें अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो दिया गया है 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग इसमें द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में लिखा है द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघातीय सूत्र पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो हमारा द्विघातीय सूत्र होता है, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, जो कि होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसे द्विघातीय सूत्र भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं, आपको दोनों याद रखना है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघातीय सूत्र। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वर्ग समीकरण के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमारा वर्ग समीकरण होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो वर्ग समीकरण के बराबर में 0 होता है। तो हम इस वाले समीकरण की, जो भी हमें क्वेश्चन में समीकरण दिया होगा, उसकी तुलना हम वर्ग समीकरण से करेंगे। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया गया उसे द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उसी समीकरण को लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया वर्ग समीकरण। तो आप इस तरीके से वर्ग समीकरण लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना हमें इस वर्ग समीकरण से, जो मानक रूप है, इससे करना है, यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो हमें a, b और c के मान मिलेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे x वर्ग है, तो यहाँ पर भी x वर्ग है, और a का मान कितना है 2। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं a बराबर 2। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन b का जो मान है वो है -7। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो b बराबर -7। बिल्कुल सिंपल है, a का मान 2, b का मान -7। इसके बाद c जो है, c का मान पूरी अचर राशि होती है। तो आप c का मान, यहाँ पे कॉमा लगाना है ध्यान से, c बराबर 3 आ जाएगा। तो ये a, b और c के मान आ जाएंगे। जैसे ही आपको a, b और c के मान मिलेंगे तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे और मूल ज्ञात करेंगे। तो हम लिख देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप लिख के देख लीजिए, 2-4 बार में आपको याद हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हमें केवल a, b, c के मान रखते जाना है। तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले बराबर लगा है, तो यहाँ पे आप बराबर लगाओगे। माइनस का जो चिन्ह है आप ये ज्यों का त्यों लिखोगे। b जो है इसका मान है -7। b का अकेला मान है -7, लेकिन ये माइनस पहले से था इसलिए माइनस रहेगा, और b की जगह पर आप -7 लिखोगे इस तरीके से। फिर लगा है प्लस माइनस, तो आप इसको ज्यों का त्यों प्लस माइनस ही लिखोगे। फिर ये रूट ज्यों की त्यों b वर्ग यानी -7 का वर्ग, क्योंकि b का मान -7 है तो आप यहाँ पे -7 लिखोगे, और वर्ग लगा है b के मान पर, इसलिए 7 पर भी हम वर्ग लगा देंगे। इसके बाद माइनस लिखा है तो आप यहाँ पे माइनस, फिर लिखा है 4 तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे। फिर ये a और c दोनों गुणा में है तो आप दोनों के मान ब्रैकेट में रख सकते हैं। चलिए मैं a के लिए ब्रैकेट बना देता हूँ और c के लिए भी ब्रैकेट बना देता हूँ। a का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, और c का मान यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, और इस अंडर रूट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम ये बटे खींच लेते हैं। फिर लिखा है 2 तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, और जो a है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाएगी, 2 है तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साथ ही रहेगा, प्लस माइनस। यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो -7 के ऊपर वर्ग लगा है। इसका मतलब -7 के ऊपर वर्ग का मतलब होता है -7 गुणित -7, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 7 सतैया 49 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 49। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 49। इसके बाद ये माइनस लगा है तो इस माइनस को लिखेंगे और ये सब गुणा में है तो हम इन सब का गुणा कर देंगे। जैसे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे जो आपको मिलेगा वो है 2 दूनी 4 और ये आपका x के बराबर चल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे x लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 लिखा है तो ये 7 प्लस माइनस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 और 24 है, तो जब 49 में से हम 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25 और बटे आ जाएगा 4। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर मिलेगा 7 धन ऋण 25 का वर्गमूल आप जानते हो 5 आएगा, और बटे में जो 4 है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अब धन और ऋण बस रह गया है और बाकी सभी सॉल्व हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 चिन्ह हैं, प्लस और माइनस, तो आप एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो आइए धन चिन्ह ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो आइए देखते हैं कैसा होगा। 7 प्लस 5 बटे 4, तो 7 और 5, चूँकि हमने धन चिन्ह लिया है तो 7 और 5 12 हो जाएंगे और बटे 4, तो 4 दिया 12, यहाँ पे आएगा 3। अब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो आप माइनस का चिन्ह भी लोगे, दोनों चिन्ह आपको लेना है। तो जब आप माइनस का चिन्ह लोगे तो इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर यहीं पे आपको देखना है 7 और ये -5 बटे 4, तो 7 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा कितना 2 बटे 4। आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपको x के 2 मूल मिलेंगे। एक पहला आपको मिल रहा है 3 और दूसरा मिलेगा 1/2। तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः समीकरण 2x वर्ग माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के 2 मूल, और आप यहाँ पे अच्छे से लिख दोगे 3 और 1/2 हैं, 3 और 1/2 हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और जैसा मैंने कराया है इसी को आप इसी तरीके से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। तो इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला शॉट है, इसके बाद यहाँ से दूसरा शॉट है और ये तीसरा शॉट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इसको एक बार कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।